इन बालों की कीमत उनसे पूछो जिनके सरों पे बाल नहीं है। ये जो खुदा ने आंखें लगाई है ना आपके माथों में, इसकी कीमत उनसे पूछो जिसकी आंखों में देखने की ताकत नहीं है। ये जो आपके कान है, इन कानों की कीमत उनसे पूछे जिनके कानों में कुव्वत समाअत नहीं है। ये जो आपकी जबान है, इस मुंह की कीमत उससे पूछो इसके मुंह में कुव्वत गोयाई नहीं है। ये जो आपके हाथ हैं, इन हाथों की कीमत उनसे पूछो जिनके हाथों में हरकत नहीं है। ये जो आपके पैर हैं, इन पैरों की कीमत उनसे पूछो जिनके पैरों में चलने की ताकत नहीं है। ये जो आपका खूबसूरत वजूद है, इस जिस्म की कीमत उससे पूछो। तो अजमेर की गलियों में गरीब नवाज के दरवाजे के सामने अपने हाथों में नहीं, अपने जिस्म से कटोरे आगे बढ़ा बढ़ा के आप जैसे अमीरों से भीख मांगते हैं। ये जो घर के अंदर माँ बाप बैठे हैं बूढ़े, इनकी कीमत उनसे पूछो। जो आज रास्तों में यतीम घूमते हैं, ये जो एयर कंडीशन बंगला है आपका, इसकी कीमत उससे पूछो जिसके पास सर छुपाने के लिए छप्पर भी नहीं है। ये जो 3 वक्त का खाना आप घर में खाते हैं, इसकी कीमत उससे पूछो। जो एक एक रोटी के लिए स्टेशन के सामने बने होटलों पर लाइन लगाए खड़े रहते हैं। ये जो खूबसूरत बीवी है घर में, इसकी कीमत उससे पूछो जिनके पास बीवी रखने की ताकत नहीं है। ये जो बेटे और बेटियां हैं घर में, इसकी कीमत उससे पूछो। जो लावलद हैं, जो अबतर हैं, जो बेऔलाद हैं, 1000 कोशिशों के बावजूद आज उनके घर औलाद से खाली हैं। ये जो ताकत है जिस्म में, इसकी ताक़ियानी के शान और इसके मकाम उनसे पूछो। जो आज बीमार अपने बिस्तरों पे पड़े हैं, ये जो खूबसूरती है आपके पास, इनकी कीमत उससे पूछो जिनसे लोग घिन करके दूर चले जाते हैं। ये जो खूबसूरत बदन जिस्म है आपका, इसकी कीमत उससे पूछो जिसे सर्दी के मौसम में भी ओढ़ने के लिए चादरें नसीब नहीं होती। ये जो इज्जत खुदा ने दी है, इसकी कीमत उससे पूछो। जो रास्तों में जलील घूम रहे हैं, जिनसे कौम बात करने के लिए तैयार नहीं है, तुझ पे किस चीज की कमी है भाई? औलाद दी है खुदा ने, बेटा डॉक्टर बन गया, बेटा मास्टर बन गया, बेटा इंजीनियर बन गया, बेटा प्रोफेसर बन गया, बेटा IAS बन गया, बेटा IPS बन गया, बेटा डॉक्टर बन गया, बेटा मास्टर बन गया, बेटा बिल्डर बन गया, बेटा बहुत बड़ा ऊंचा बन गया, बेटा इंजीनियर बन गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, गौर वाकू और दूरों नजदीक से आने वाले गौसे पाक के गुलामों, अल्लाह ने इतनी नेमतें आपको दी, आप जलसे से उठ के भागते हो यार, नबी की महफिल से उठ के भागते हो यार। क्या कमी थी? सही दफ्तर के पलने में सिर्फ बाइक की टक्कर से भाग गए। अरे वो है फिलिस्तीन का मुसलमान, खुदा की कसम, बेटियां जा रही हैं फिर भी बैतुल मुकद्दस में डटे हैं, माए जा रही हैं फिर भी बैतुल मुकद्दस में खड़े हैं, बीवियां जा रही हैं फिर भी बैतुल मुकद्दस में खड़े हैं, बेटे जा रहे हैं फिर भी बैतुल मुकद्दस में खड़े हैं। और बेटे अपने सीनों पे बम खा खा के पूरी दुनिया को ये पैगाम दे रहे हैं, ये जिसका घर है बैतुल मुकद्दस, उसको बचाने के लिए खानदान जाए, जान जाए, ये गवारा है। अल्लाह के घर में घर की हुर्मत पामाल हो, ये हमें गवारा नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा कारी इकबाल साहब क़िबला, नारे तकबीर। आवाज बढ़ा दो यार, क्या करोगे? 10 मिनट के बाद घर ले जाइए। नहीं है, जोर से, सुभान अल्लाह, और जोर से और दिल से। किस चीज की कमी है भाई? सब कुछ तो दिया है रब ने, किस चीज की कमी है? अब जो सामने खड़े हैं, या तो अल्लाह तौफीक दे दो बैठ जाओ, बैठ दो यार, बैठ दो भाई, और ना ऐसी दुआ करके जाऊंगा कि नस्लें भी याद रखूंगा। जोर से हाथ उठा के बोलो या गौस, जोर से बोलो या गौस। किस चीज की कमी है भाई तेरे पास? सब कुछ तो दे दिया ना अल्लाह ने तुम्हें, किसी चीज की कोई कमी नहीं है, सब कुछ है तुम्हारे पास, दौलत तुम्हारे पास, इज्जत तुम्हारे पास, शोहरत तुम्हारे पास, मकान तुम्हारे पास, औलाद तुम्हारे पास, कपड़ा तुम्हारे पास, सब कुछ है तुम्हारे पास। अगर कुछ नहीं है तो वक्त नहीं है नमाज पढ़ने का तेरे पास। मस्जिदें खाली हैं, मदरसे खाली हैं, खानकाहें खाली हैं। खाली है तो तेरी माँ का बिस्तर खाली है, तेरे बाप की चारपाई खाली है, कोई बैठने वाला नहीं है आज बाप के पास, कोई बैठने वाला नहीं है आज पूरी माँ के पास।
कोई पूछने वाला नहीं है। आज गरीब की हकीकत को कोई पूछने वाला नहीं है। आज किसी के हालात को क्या है भाई, किस चीज का घमंड है आपको, किस चीज का तकब्बुर है आपको, किस चीज ने ऊंचा बना दिया, चंद सिक्के कमा लिए, बड़ों में से निकलने फिर रहे। हाँ, थोड़े से पैसे कम गए पिलोटिंग में आप ऐसे बाहर। अरे यार पागल आदमी, एक तुर्की की जानिब जो सीरिया है ना, उस सीरिया में अभी 8 महीने पहले 40 मिनट में भूकंप के 3 झटके आए थे। सिर्फ 3 झटकों में अरबपति भिखारी बन गए, करोड़पति भिखारी बन गए, लखपति भिखारी बन गए। जो करोड़ों की कारों में घूमते थे आज उनके पाँव में चप्पल नहीं है। जो लाखों का होटलों से खाकर निकलते थे आज वो एक रोटी के लिए रोड पर बैठे हुए भीख मांग रहे हैं। क्या है ये? अल्लाह की कुदरत है ये। अल्लाह ने पूरी दुनिया को बता दिया सब कुछ तो मैंने दिया था और मुझे भूल गए। याद रखो, पर जमाना भी जानता हूँ और अगर ज्यादा फड़फड़ाओगे तो परों को काटना भी जानता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसुल बरा, नारे तकबीर। ये उसके करम की बात है। जिंदगी पर कभी घमंड मत करना, जिंदगी पर कभी मत इतराना। और ये जो पैसा है ना, पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा, हाय। बुढ़िया भी बटुआ हिलाई फिर रही है, बुढ़िया। हाँ, वो भी हिलाई फिर रही है बटुआ। अरे गर्दनों में टांग नहीं है, गर्दनों में ऐसे बटुआ जैसे तावीज है। पैसे से बहुत प्यार है दुनिया को। सुनिए एक जुमला बताता हूँ। हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली कहते हैं, जब तुम्हारी नजर नमाज और कुरान से ज्यादा पैसे पे जाने लगे तो फिर सीने में टटो, कहीं ना कहीं कमी है। इमाम गजाली का कौल है ये। आज मस्जिदों पे गौर नहीं है तुम्हारी, मदरसों पे नहीं है, आज खानकाहों पे नहीं है, आज दीन की तरफ नहीं है। एक जुमला दे रहा हूँ कोरबाकू के सुनियो, कान खोल के सुन लो। पैसा कमाना कमाल नहीं है, दौलत कमाना कमाल नहीं है, ये पैसा जमा करना ये कोई कमाल नहीं है। हिजड़े कमा रहे हैं पैसा, छक्के कमा रहे हैं पैसा, रंडियां कमा रही है पैसा। पैसा कमाना कमाल नहीं है, ईमान बचा ले, ईमान बचाना कमाल है। वाह वाह वाह, जिसका ईमान सलामत है वो कामयाब है, जिसका अकीदा सलामत है वो कामयाब है, जिसका ईमान अच्छा है वो कामयाब है। अगर कामयाब होना चाहते हो ना तो ऐसे इंसान बनो, ऐसे इंसान बनो कि जिस दिन मरो और तुम्हारा जनाजा जब कोरबाकू के रास्तों से निकले, लोग कांधे पर रख के जब तुझे चले तो हर आंख में आंसू हो, हर गम के आंसू हो, हर दिल में गम हो, हर आंख में आंसू हो। मर्द तो मर्द पर्दे हटा हटा के दरवाजों के औरतें भी कहते हैं, अरे देख ले दो आज गद्दार नहीं मदीने वाले का वफादार जा रहा है। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। ये है असली जिंदगी, ये कोई जिंदगी है यार? चंद सिक्के कमा लिए, गुरूर के मारे ठिकाना नहीं, तकब्बुर के मारे ठिकाना नहीं, मर गए तकब्बुर की वजह से। कितनी दौलत है तेरे पास भाई, कितनी है दौलत तेरे पास? फारूक आजम से बड़ा अमीर है क्या तू? हाँ, बेशक बेशक। 22 लाख मुरब्बा मील का मालिक। हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। आधी दुनिया का मालिक। मगर जब विशाल हुआ तो उस्माने गनी टो में लग गए। मदीने वालों को जमा कर लिया उस्माने गनी ने एक दिन, और जमा करके कहा, हजरत उमर जिस बीवी को छोड़कर मरे हैं मुझे उनकी बीवी से निकाह करना। सुनिएगा गौर से, हजरत उमर ने जब यानी के विशाल फरमाया तो हजरत उस्मान गनी पीछे पड़ गए। मदीने वालों ने कहा, उस्मान उनकी बीवी कोई जवान थोड़ी है, उनकी बीवी कोई हुस्न वाली थोड़ी है, क्यों निकाह करना चाहते हो? उस्मान गनी बोले, ये मत पूछो, बस आरज़ू है मेरी पूरी करा दो। मदीने वालों ने मिलकर हजरत उमर की बीवी के पास पैगाम भेजा, वो निकाह के लिए आमादा हुई। जब निकाह हो गया और दुल्हन बनकर उस्मान गनी के घर में आई, जिंदगी गुजरने लगी। सुने कोरबाकू के सुन्नी उलमाए किराम भी तवज्जो दें जुमलों पर। खुदा की कसम, रहते रहते 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, जब मुकम्मल 6 महीना हुआ तो एक दिन सामने बैठे थे उस्मान गनी, इधर बीवी बैठी है, इधर उस्मान गनी बैठे हैं। उस्मान गनी की बीवी ने एक जुमला बोला, उस्मान एक सवाल है मेरा,
जवाब दो। कहा क्या? कहा दुनिया वाले निकाह करते हैं उस औरत से जिसके पास हुस्न होता है, मुझ पर तो हुस्न भी नहीं। दुनिया वाले निकाह करते हैं उस औरत से जिसके पास जवानी होती है, मुझ पर तो जवानी भी नहीं। दुनिया वाले हुस्न करते हैं उस औरत से, प्यार यानी कि निकाह करते हैं उस औरत से जिसके पास दौलत होती है, मुझ पर तो दौलत भी नहीं। आखिर किस वजह से निकाह किया? इतना सुना तो उस्मान गनी रो पड़े। बीवी ने कहा रो मत उस्मान, बात का जवाब दो, निकाह क्यों किया? उस्मान गनी बोले सिर्फ एक वजह है जो तुम्हें निकाह में लाया हूं। कहा क्या? कहा वो वजह तलाश करते करते जमाना हो गया, आज तक वो वजह मेरे हाथ ना लगी, इसलिए मुझे तुमसे निकाह करना पड़ा। कहा वो वजह क्या है? कहा वो ये कि हजरत उमर जब बाहर होते थे तो चेहरे का रंग और होता था, और जब वो घर से निकलते थे तो चेहरे का रंग और होता था। मैंने निकाह सिर्फ इसलिए किया है कि ऐसा कौन सा काम करते थे उमर जिसकी वजह से हुस्न 70 गुना ज्यादा बढ़ जाता था। हाय वाह वाह वाह। आज उसका जवाब दो। बीवियां भी सुने बैठी हैं, बेटियां भी सुने बैठी हैं, बहनें भी सुने बैठी हैं, आप भी सुने बैठे हैं। इतना जब कहा हजरत उस्मान गनी सामने थे, बीवी की आंख से आंसू निकल गए, दुपट्टे का पल्लू उठाया, आंसू साफ किए। कहा उस्मान तुमने ये पूछकर मुझसे उमर की हकीकत जानने की कोशिश की है? कहा हाँ हाँ बता दो। कहा उमर रात के 4 हिस्से करते थे उस्मान। एक हिस्से में खुदा की इबादत के साथ साथ गरीबों की मदद करना यह उमर का काम था। एक हिस्से में कुरान पढ़ना यह उमर का काम था। तीसरे हिस्से में अपनी औलाद को बैठकर घर में तकरीर करके सुनाना यह उमर का काम था। और चौथा काम यह था हजरत उमर फजर के वक्त तक एक सजदा करते थे घर में। खुदा की कसम उस रूम में किसी को जाने की इजाजत नहीं थी, मगर उस्मान इतना सुनती थी मैं, इधर सर झुकता था और उधर फारूक आजम की हिचकियों की आवाज आती थी, फिर सर उठाते थे। और जब उस कमरे के अंदर मैं दाखिल होती थी खुशबुएं मुझे भी आती थी। मैंने एक मर्तबा पूछा ए उमर बता दो आखिर ऐसा कौन सा अमल तुम इस गुजरे में बैठकर करते हो कि रोने की आवाज आती है, हिचकियों की आवाज आती है, बाद में कमरा मुअत्तर होता है। हजरत उमर कहते थे उस्मान सुनो, ये कहते थे उमर कहा तुम ये पूछना चाहती हो? कहा हाँ। तो कहा मुझसे उमर ने कहा था मैं सजदे से जब तक सर नहीं उठाता जब तक मुस्तफा सर चूम के ये ना कह देते थे उमर सर उठा ले, तेरा सजदा तेरे रब ने कबूल कर लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा कारी इकबाल साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कहती है उस्मान इसी सजदे की वजह थी जो अल्लाह ने उनके हुस्न को दोबारा फरमाया। अच्छा एक और बाकी वालों, तीनों भैया बैठ जाओ, दोनों भैया बैठ, तीनों बैठ जाओ, तीनों जल्दी। देखो एक पीछे को सरक गया, हाँ एक भैया बैठ गया। सुभान अल्लाह जोर से, और जोर से बोलिए जरा सुभान अल्लाह। अच्छा अब तुम ईमानदारी से बताओ आप जाना चाहते हो कोई? जोर से चले जाओगे तुम? नहीं जाओगे ना? अब भेजियो कारी साहब। हाँ जाने वाले जोर से कहकर दिखाइयो, जाने वाले। हाँ ये तुम्हारे गांव में देखने मिल रहा, मगर भाई साहब हमारे गांव में जितने चले गए आज तक कोई नहीं आया, आज तक नहीं आया। हमारे दादा ना आए, मेरे दो ताऊ मर गए भाई साहब, आज तक ना आए। मगर तुम यार पक्के मुसलमान हो भाई, जोर से। तुम्हारे ईमान बहुत आला है भाई, अल्लाह करे ये आना जाना लगा रहे। जोर से जोर से। हाँ इसलिए कि मुसलमान चला जाता है, मरने के बाद भी उसकी रूह घर का दरवाजा नहीं भूलती है। सुनियो बहुत अच्छी बात, आप भी आ गए, सुभान अल्लाह। और जोर से बोलो भाई। अब चेहरा मेरी तरफ, वो हजरत उमर जिनके सजदों पर मुस्तफा राजी हो। अरे यार वो उमर जिसका चेहरा देखकर मुस्तफा कहें मदीने वालों खुशियां मनाओ, मेरे उमर को अल्लाह ने वो मर्तबा दिया है कि जिन रास्तों से गुजर जाता है जरूरत नहीं है शैतान की दोबारा आ जाए। जोर से जोर से। अच्छा एक बात बताओ यार, कुछ तो था उमर के अंदर, हाँ
कुछ तो था, रोब क्या था, दबदबा, कोई बात नहीं है, उसे जो कर रहा भैया करने दो। मस्त है, मस्त है, मस्त है। हाँ, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके कपड़ों को देखकर जिंदगी में कभी घिन मत करना। हाँ, अगर कोई रास्ते में बैठकर रोटी खा रहा हो ना टूटी हुई और मुंह से राल निकलती हो तो घिन मत करना। हाँ, कभी कभी अल्लाह ऐसे लोगों को तुम्हारे गांव की रखवाली के लिए भी भेजता है। अरे वाह 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 वाह। जब तुम्हारे गुनाह हद से बढ़ जाते हैं, जब तुम्हारी बुराइयां हद से बढ़ जाती हैं, जब तुम्हारी बदकारियां हद से बढ़ जाती हैं, जब तुम्हारी गद्दारियां हद से बढ़ जाती हैं, तो अल्लाह तुम्हारे गांव के करीब किसी कलंदर को, किसी अच्छे को, किसी खौस को यानी कि भेजता है, जो फेरा करके चले जाते हैं। अल्लाह सालों के लिए बस्ती की हिफाजत फरमाता। अल्लाह अल्लाह, इसलिए कभी किसी को देखकर हकारत मत करना यार, हमसे सब बेहतर है। जोर से जोर से। हाँ, तो कुछ तो था भाई उम्र के अंदर, हाँ कुछ तो था। और अच्छा होगा क्यों नहीं, होगा क्यों नहीं, जबान में असर था, कितना असर था। सुनिए आप, असर, अच्छा वो असर हुआ क्यों पैदा, असर कहां से पैदा हुआ, क्यों पैदा हुआ, किस लिए पैदा हुआ। मेरे रसूल फरमाते हैं, जिसने जिंदगी में एक मर्तबा किसी प्यासे को एक प्याला पानी दे दिया और वो पिला के मर गया, तो कयामत के दिन तो दुनिया जन्नत ढूंढेगी और मेरी शफाअत उसे ऐसे तलाश करेगी मैदान महशर की भीड़ में, जैसे कुर्बानी के लिए बाजारों में तुम भेड़ें तलाश करते हो। अल्लाह अल्लाह, ये किसने कहा, तुम्हारे रसूल ने। यार सोचो, जब एक प्याला पानी पिलाने वाले के मर्तबे का यह आलम है, तो जिसने अपने मुसल्ले से उठ उठ कर दूसरों को रातों खाना खिलाया हो, उस उमर की अजमत का हाल क्या होगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। मामूली नहीं थे उमर, वाह, क्या मर्तबा था। एक रात था वो जहां से 3 दिन तक हजरत उमर गुजरे नहीं थे। रोज रास्तों में जाते थे, कोई भूखा तो नहीं, भूखा तो नहीं, भूखा तो नहीं। एक दिन गुजरे नहीं, 3 दिन नहीं गुजरे। कितने दिन, 3 दिन के बाद जब गए तो देखा एक दरवाजे पे एक बूढ़ी औरत बैठी हुई रो रही है, हजरत उमर का नाम ले लेके कोस रही है। चेहरे पे पर्दा डाला, पहुंच गए और जानू में अदब बिछा के बैठ के सलाम किया। औरत ने कहा, तो कौन? कहा, मैं जो भी हूं, उमर को माफ कर दे। औरत बोली, उमर को माफ नहीं करूंगी, दिल दुखाया उसने। और मैं तो कहती हूं, अगर मुझे मौत आ गई तो कब्र में नबी से मुलाकात तो होनी है। सबसे पहले नबी से जाके कहूंगी, आपके उमर की वजह से बीमार होकर आई हूं मैं। दिल फटने तैयार उमर का, हाथ जोड़ के बोले, खुदा रहा उमर को माफ कर दो, माफ कर दो। औरत बोली, बिल्कुल नहीं, मेरे बच्चों को देखो कई दिन से खाना नहीं खाया, चूल्हे में आग ना जली। कैसा अमीरुल मोमिनीन है उमर, जिसे इस उम्मत का ख्याल नहीं है। खुदा की कसम ताब ना ला सके। उठकर खड़े हो गए उमर, दौलत कदे में पहुंचे, चावल की बोरियां अपनी कमर पर रखी, दाल की बोरियां अपनी कमर पर रखी। उमर 22 लाख मुरब्बा मील का मालिक, आधी दुनिया का मालिक, रसूल के मुसल्ले का इमाम, खलीफा दोम हजरत उमर बिन खत्ताब, जिसके ताल्लुक से मुस्तफा हजारों के बीच में उंगली पकड़ के गुरूर के साथ कहे, जिसको दुनिया में चलता फिरता जन्नती देखना हो, वो मेरे उमर का चेहरा देख ले। वाह वाह वाह, जोर से, जोर से। सुभान अल्लाह। शान है उमर की, खुदा की कसम। वो उमर अपनी कमर पर रख के चल दिए। आपका बेटा अब्दुल्ला सामने आए, आकर कहा, अब्बा जान, अभी तो आपका बेटा जवान है ना अब्दुल्ला, लाओ इस खिदमत को मैं करूं। कहा, बेटे हट जा, ये काम अल्लाह ने उमर के हिस्से में रखा है। बेटा हट गया। फौजी सामने आ गए, कहा, हुजूर हमें इजाजत दें, हम आपके गुलाम हैं। कहा, सब हटो। खादिम सामने आ गए, हुजूर हम पहुंचा दें। कहा, सब हटो। पेशानी से पसीना गिर रहा है। उमर बोरी लेके जा रहे हैं, आपके कदम लड़खड़ा रहे हैं। उमर वजन लेके जा रहे हैं। चलते रहे, सफर होता रहा। चलते चलते उमर बिन खत्ताब औरत के
दरवाजे पे पहुंचे, जाके चावल भी रख दिए, दाल भी रख दी। उसके बाद कहा अब तो उमर को माफ कर दो। औरत भी बड़ी जज्बाती थी, कहा नहीं नहीं तुम्हें माफ कर सकती हूँ, उमर की खता माफ नहीं करूंगी। इतना सुना तो उमर रोने लगे, चादर में सर छुपा लिया, इतना रो रहे थे कि हिचकी की आवाज बाहर निकलने लगी। अभी रो ही रहे थे, कुछ नहीं बोले कि पीछे से दामादे पैगंबर हजरत अली आ रहे हैं। एक हाथ में हसन का हाथ, दूसरे में हुसैन का हाथ, दौड़े चले आ रहे हैं। अली आने के बाद औरत से कुछ नहीं बोले, सबसे पहला जुमला अपना दाना हाथ अली ने निकाला और हजरत उमर के कांधे पर रखा, रखकर कहा उमर कैसे बैठे हो? जोर से, दिल से, उमर कैसे बैठे हो? इतना जब कहा खुदा की कसम कुर्बान को बाकू वालो, औरत ने सुनकर ताब ना लाई खड़ी हो गई। कहा दामादे पैगंबर फातिमा के शोहर हसन हुसैन के बाप, सच बताओ क्या ये उमर है? हजरत अली बोले हाँ हाँ, क्या तुम्हें खबर नहीं है कि ये उमर है? कहा वल्लाह मुझे इसके बारे में इल्म नहीं है। इतना जब कहा तो अली बोले उमर नकाब हटा क्यों नहीं देते, चेहरा देखा क्यों नहीं देते? हजरत उमर ने और बाकू वालों जब चेहरे से पर्दा हटाया तो पर्दा आंसुओं में तर था, दाढ़ी आंसुओं में तर थी, जुब्बा आंसुओं में तर था। औरत ने देखा तो हाथ जोड़ के बोली उमर माफ कर दो, मैं पहचान न सकी। ए उमर सिर्फ नाम सुना था तेरा, ये नहीं देखा था कि उमर की सीरत का हाल क्या है, माफ कर दो उमर। इतना जब कहा तो उमर ने आंसू साफ करके कहा क्या सच में माफ कर दिया? कहा हाँ। एक टुकड़ा निकाला उमर ने, कहा लिख दो ज़ईफा कि मैं उमर से राजी हूँ। औरत ने लिख दिया मैं उमर से राजी हूँ। फौरन टुकड़ा लिया और अली के हाथ में रुका दे के बोले आप भी लिख दो अली के मैं गवाह हूँ। अली ने भी लिख दिया। आपने टुकड़ा लेकर हसन को दिया, आप भी लिख दो हसन कि मैं भी गवाह हूँ। हुसैन से भी लिखवा लिया और उमर रुका सीने पर रख लिया। यहाँ पर एक जुमला कहे बगैर मैं जाऊंगा नहीं। और बाकू वालों आप दुनिया सोशल मीडिया पे एक्टिव है, जवान देखो, नौजवान देखो, मेरी कौम का बच्चा देखो। अरे यार और तो और अब तो बुढ़ा भी कहे अब अल्लाह दिया मोबाइल, खबरें सुनवा, खबरें, हाँ खबरें सुनना, मुंह में दांत ना, हाँ मस्जिद में जाने की फुर्सत ना, कह रहा अल्लाह खबरें, समझ गए? एक बात सुन लो कान खोलकर,